नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश समाचार और स्वागत है आपका आज के ताजा मौसम अपडेट में। आपके यहां बारिश होगी या नहीं, मौसम बदलेगा या नहीं, जानिए सब कुछ एकदम सटीक और भरोसेमंद जानकारी के साथ। अगर आप भी उत्तर प्रदेश के लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर, झांसी, मेरठ, आगरा, मथुरा, अयोध्या, गाजियाबाद, नोएडा, बरेली, मुरादाबाद, अलीगढ़, फतेहपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, अमेठी, सुल्तानपुर, रायबरेली, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, शाहजहांपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, फिरोजाबाद, कासगंज, एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात, जालौन, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, बांदा और सिद्धार्थनगर जैसे किसी भी गांव, शहर या जिले में रहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप उत्तर प्रदेश के किस जिले से हमें देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश का मौसम इस वक्त बिल्कुल दो अलग तस्वीरें दिखा रहा है। एक तरफ कुछ जिलों में बादल गरजने लगे हैं, हल्की से मध्यम बारिश की उम्मीद बन रही है, तो दूसरी तरफ कई शहर अभी भी आग उगलती गर्मी और जानलेवा लू की गिरफ्त में है। मौसम विभाग का ताज़ा अपडेट बता रहा है कि आने वाले कुछ घंटे और अगले 2 से 4 दिन पूरे उत्तर प्रदेश के लिए बेहद अहम साबित हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि आखिरकार मानसून उत्तर प्रदेश की सीमा पार करके बड़ी राहत देने वाला है या अभी गर्मी लोगों की और कठिन परीक्षा लेने वाली है। आखिर तक बने रहिए क्योंकि आपके शहर का मौसम अचानक बड़ा पलटाव दिखा सकता है। इस समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम बदलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। मेरठ, मुरादाबाद, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, झांसी, बांदा और आसपास के इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। कुछ जगहों पर वज्रपात और तेज बौछारें भी देखने को मिल सकती हैं। हालांकि पूरे प्रदेश में ये राहत समान रूप से नहीं पहुंचेगी क्योंकि अधिकांश जिलों में अभी भी मौसम शुष्क रहने का अनुमान लगाया गया है। यानी कुछ शहरों में बादल राहत देंगे, लेकिन कई जिलों में सूरज अब भी ऐसा बरस रहा है जैसे आसमान से आग की नदियां बह रही हों। पूर्वी उत्तर प्रदेश की स्थिति फिलहाल ज्यादा चिंताजनक बनी हुई है। लखनऊ, बाराबंकी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अमेठी, प्रतापगढ़, जौनपुर, वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, मऊ, देवरिया, गोरखपुर और कुशीनगर जैसे जिलों में अगले 2 दिन तक हीट वेव यानी लू का असर जारी रहने वाला है। इन सभी जिलों को येलो अलर्ट श्रेणी में रखा गया है। दिन के समय तापमान सामान्य से ऊपर बना रहेगा और उमस की वजह से हालात और मुश्किल हो सकते हैं। राजधानी लखनऊ में गर्म हवाओं का असर लगातार महसूस किया जा रहा है और तापमान खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। उधर मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि प्रदेश में अभी कोई मजबूत मौसमी सिस्टम सक्रिय नहीं है। इसी वजह से मानसून राज्य की सीमा तक पहुंचने के बाद भी पूरी तरह आगे नहीं बढ़ पा रहा। लेकिन अच्छी खबर यह है कि बिहार में दक्षिण पश्चिम मानसून अब तेजी से सक्रिय हुआ है और उसी का असर बहुत जल्द उत्तर प्रदेश में भी दिखाई देने वाला है। अगर वर्तमान रफ्तार बनी रही तो अगले 1-2 दिन में पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में पहली मानसूनी बारिश की शुरुआत हो सकती है। और अगर ये बदलाव तेजी से हुआ तो कई जिलों में ऐसा मौसम पलटेगा कि तपती धरती अचानक ठंडी सांस लेने लगेगी। मौसम विभाग का 7 दिवसीय पूर्वानुमान बता रहा है कि अगले कुछ दिन यानी लगभग 27 जून तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गर्म और शुष्क मौसम बना रहेगा। इसके बाद 28 और 29 जून के आसपास बारिश की गतिविधियां तेजी पकड़ सकती हैं। 29 जून तक पश्चिमी और पूर्वी दोनों उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश और वज्रपात की संभावना दिखाई दे रही है। यानी अभी कुछ दिन गर्मी का दबाव रहेगा, लेकिन राहत अब ज्यादा दूर नहीं है। कानपुर और आसपास के जिलों के लिए भी राहत की खबर सामने आ रही है। मौसम विभाग के अनुसार 25 और 26 जून के आसपास हल्की बारिश की संभावना बन रही है। प्रदेश के न्यूनतम तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की गई है। न्यूनतम तापमान 29.4 डिग्री सेल्सियस से घटकर 27.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। लेकिन इसके बावजूद लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिली क्योंकि हवा में नमी अब भी बहुत ज्यादा बनी हुई है। अधिकतम नमी 44% और न्यूनतम 25% रिकॉर्ड की गई है। इस बीच कुछ जिलों में धूल भरी आंधी और हल्की बारिश भी रिकॉर्ड हुई है। नोएडा, मेरठ, आगरा, हापुड़, ललितपुर और बागपत में तेज हवाओं के साथ मौसम अचानक बदला। हवाओं की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक दर्ज की गई। लेकिन लखनऊ और पूर्वी उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तेज धूप ने लोगों को बुरी तरह परेशान किया। अगर आप भी उत्तर प्रदेश के किसी जिले से हैं और जानना चाहते हैं कि आपके शहर में सबसे पहले मानसून कब पहुंचेगा, तो अभी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि आने वाले घंटे मौसम की सबसे बड़ी खबर लेकर आ सकते हैं।
अब बात उन जिलों की जहां गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बांदा एक बार फिर देश का सबसे गर्म जिला रिकॉर्ड किया गया, जहां अधिकतम तापमान 43.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इसके ठीक बाद प्रयागराज दूसरे सबसे गर्म शहर के रूप में सामने आया, जहां तापमान 43.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। प्रयागराज के लोगों के लिए हालात इतने कठिन बने हुए हैं कि दिन के समय सड़कें लगभग खाली दिखाई देने लगी हैं। तेज धूप और गर्म हवा ने सामान्य जीवन की रफ्तार धीमी कर दी है। लखनऊ भी राहत से काफी दूर दिखाई दे रहा है। यहां अधिकतम तापमान 40.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि रात का तापमान 28.7 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। आमतौर पर रात में तापमान गिरने से कुछ राहत मिलती है, लेकिन इस बार उमस ने रातों की नींद तक खराब कर दी है। बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई और बहराइच जैसे जिलों में भी हालात लगभग इसी तरह बने हुए हैं। मौसम विभाग ने इन इलाकों में सावधानी बरतने की सलाह दी है। अब राहत की सबसे बड़ी उम्मीद बिहार से आगे बढ़ रहे दक्षिण पश्चिम मानसून से जुड़ी है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बिहार में मानसून तेजी पकड़ चुका है, और अगर यही रफ्तार बनी रही तो अगले 1 से 2 दिन में ये उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों को प्रभावित करना शुरू कर देगा। 25 और 26 जून के आसपास कानपुर, पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में पहली प्री मानसूनी बारिश देखने को मिल सकती है। इसके बाद धीरे धीरे बारिश का दायरा बढ़ेगा। कानपुर के लिए ताज़ा अनुमान बता रहा है कि आसमान पर अगले कुछ समय तक हल्के बादल छाए रह सकते हैं। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार 25 और 26 जून को हल्की बारिश संभव है। हालांकि इससे पहले भीषण गर्मी अपना असर दिखाती रहेगी। हवा में नमी की मात्रा अधिक होने से लोगों को महसूस होने वाली गर्मी वास्तविक तापमान से ज्यादा खतरनाक बनी रहेगी। अगर आप भी यूपी के किसी ऐसे शहर में हैं जहां गर्मी ने हालत खराब कर रखी है, तो अभी इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लगातार आपके जिले की सबसे सटीक मौसम जानकारी पहुंचाते रहेंगे। उत्तर प्रदेश में मौसम की तस्वीर अब और ज्यादा दिलचस्प होती जा रही है, क्योंकि एक तरफ प्रदेश के कई जिलों में झुलसाती गर्मी ने लोगों का जीना मुश्किल कर रखा है, तो दूसरी तरफ मानसून की आहट अब इतनी करीब पहुंच चुकी है कि अगले कुछ ही समय में पूरा मौसम अचानक बदल सकता है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है वो किसी बड़े बदलाव से पहले की खामोशी जैसी है, और यही सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है, क्या उत्तर प्रदेश अब उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां कुछ ही घंटों बाद आसमान अपना रौद्र या राहत वाला रूप दिखाने वाला है? क्योंकि जो संकेत मिल रहे हैं वे सामान्य बिल्कुल नहीं है। पूर्वी उत्तर प्रदेश इस समय सबसे ज्यादा दबाव झेल रहा है। गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, बलिया, मऊ, जौनपुर, वाराणसी, गाजीपुर, अयोध्या, अमेठी और सुल्तानपुर जैसे जिलों में लू का असर लगातार बना हुआ है। मौसम विभाग ने साफ कहा है कि अगले 2 से 3 दिन तक इन जिलों में गर्म हवाएं लोगों की मुश्किलें और बढ़ाएंगी। दिन का तापमान सामान्य से कई डिग्री ऊपर बना रहेगा, और नमी ज्यादा होने के कारण शरीर को महसूस होने वाला तापमान और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। यानी बाहर निकलते वक्त आपको लग सकता है जैसे हवा नहीं बल्कि गर्म भट्टी सीधे चेहरे पर छोड़ी जा रही हो। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थिति थोड़ी अलग दिखाई दे रही है। मेरठ, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, झांसी, मुरादाबाद और बांदा समेत कई जिलों में बादल सक्रिय होने लगे हैं। इन इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है। कुछ स्थानों पर वज्रपात और अचानक तेज बारिश भी हो सकती है, लेकिन ये राहत अभी सीमित क्षेत्रों तक ही रहेगी, क्योंकि पूरे प्रदेश में एक साथ मानसूनी बारिश पहुंचने में अभी थोड़ा समय बाकी है। सबसे ज्यादा चर्चा इस वक्त बांदा जिले को लेकर हो रही है। बांदा लगातार देश का सबसे गर्म जिला रिकॉर्ड किया गया, जहां अधिकतम तापमान 43.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। उसके ठीक बाद प्रयागराज दूसरे सबसे गर्म शहर के रूप में सामने आया, जहां तापमान 43.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। प्रयागराज के लोगों के लिए हालात इतने कठिन बने हुए हैं कि दिन के समय सड़कें लगभग खाली दिखाई देने लगी हैं। तेज धूप और गर्म हवा ने सामान्य जीवन की रफ्तार धीमी कर दी है। लखनऊ भी राहत से काफी दूर दिखाई दे रहा है। यहां अधिकतम तापमान 40.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि रात का तापमान 28.7 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। आमतौर पर रात में तापमान गिरने से कुछ राहत मिलती है, लेकिन इस बार उमस ने रातों की नींद तक खराब कर दी है। बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई और बहराइच जैसे जिलों में भी हालात लगभग इसी तरह बने हुए हैं। मौसम विभाग ने इन इलाकों में सावधानी बरतने की सलाह दी है। अब राहत की सबसे बड़ी उम्मीद बिहार से आगे बढ़ रहे दक्षिण पश्चिम मानसून से जुड़ी है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बिहार में मानसून तेजी पकड़ चुका है, और अगर यही रफ्तार बनी रही तो अगले 1 से 2 दिन में ये उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों को प्रभावित करना शुरू कर देगा। 25 और 26 जून के आसपास कानपुर, पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में पहली प्री मानसूनी बारिश देखने को मिल सकती है। इसके बाद धीरे धीरे बारिश का दायरा बढ़ेगा। कानपुर के लिए ताज़ा अनुमान बता रहा है कि आसमान पर अगले कुछ समय तक हल्की
हल्के बादल छाए रह सकते हैं। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार 25 और 26 जून को हल्की बारिश संभव है। हालांकि इससे पहले भीषण गर्मी अपना असर दिखाती रहेगी। हवा में नमी की मात्रा अधिक होने से लोगों को महसूस होने वाली गर्मी वास्तविक तापमान से ज्यादा खतरनाक बनी रहेगी। अगर आप भी यूपी के ऐसे शहर में हैं जहां गर्मी ने हालत खराब कर रखी है, तो अभी इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लगातार आपके जिले की सबसे सटीक मौसम जानकारी पहुंचाते रहेंगे।